लोहाघाट में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सहकार से समृद्धि विषय पर एक दिन की कार्यशाला संपन्न हुई। आपको बता दें, चंपावत के लोहाघाट में चांदमारी सहकारी समिति में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि विषय पर एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देहरादून से आए आईसीएम के डायरेक्टर अजय शर्मा के द्वारा ग्रामीण और किसानों को उनकी आय बढ़ाने की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। शर्मा ने बताया, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम हर जगह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और ग्रामीणों की आय को दुगना कैसे किया जाए, इस बात पर विचार होता है। किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के चंगुल से भी कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के उत्पादों को सहकारी समितियों के माध्यम से गांव-गांव से उचित मूल्य में खरीदा जा रहा है। शर्मा ने बताया, किसान अब अपने लोकल उत्पादों को सहकारी समिति के द्वारा गांव-गांव में खोले गए क्रय केंद्रों में उचित मूल्य में बेच सकते हैं और किसानों को अब सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन व डेयरी फार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि आप अपने को अकेला न समझें। आपके साथ सहकारिता मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला किसान समूह को बिना ब्याज के ऋण भी दिया जा रहा है। इस मौके पर एडीसी आर के सुमन, एडीओ कमल बोहरा, हयात सिंह मेहरा, महेश बोरा, सचिव महेश बोरा, निर्मल भट्ट, बलवंत गिरी और अन्य लोग मौजूद रहे। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कैसे किसान आय दुगनी कर सकते हो? सर बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा देश में सहकारिता मंत्रालय नया बना है, जिसके माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन ये है कि हमारे किसानों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय कैसे डबल करें। उस परिप्रेक्ष्य में अभी जैसे आपको पता है कि हमने आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, उसी के तहत एक सहकारिता की जानकारी हमारे किसानों तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, इसका हमारा विजन था। इसका पर्पज़ सर ये है कि जो हमारे किसान अपनी उपज को पैदा कर रहे हैं लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था और वो आड़तिया साहूकारों के माध्यम से उनका शोषण हो रहा था। तो हमारी सहकारिता के माध्यम से एक मिलेट मिशन भी चलाया गया, जिसके तहत जो छोटी छोटी हमारी उपजें हैं उनको हमारी सहकारी समितियां खरीदने के लिए उन्होंने अपना योजना बनाई है। जैसे मड़ुआ है, झिंगोरा है, चौलाई है, सोयाबीन है, जो हमारी कम मात्रा में हो रहा है और हमारा किसान मंडी में ले जाने में उसको संकोच होता था, तो वो अपनी सहकारी समिति में वो उस चीज़ को बेच सकता है और इमीडिएट उसका पैसा लेकर के वो अपना जीवन यापन उसको कर सकता है। पहले क्या होता था कि सब पहले छोटी चीज़ें हैं तो वो किसी को दे दिया, फ्री में दे दिया, तो उसको पैसा नहीं मिलता था और उसका नुकसान हो जाता था। तो अब हमारी सहकारी समितियों ने ये किया है कि हमारा किसान निश्चिंत रहे कि साहब उसके पास कितनी भी फसल है वो हमारी समिति पे लाए और उसको हमें दे और हम उसको पूरा पैसा उसको देंगे। ये पर्पज़ था और ये जागरूकता कार्यक्रम हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी चल रहे हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। अभी हमारी राज्य समिति सहकारी विकास परियोजना के तहत जो हमारे स्टेट लेवल की है, वहाँ से भी वो हमारी समितियों को फाइनेंस कर रही है और डिफरेंट टाइप की जो स्कीम्स हैं हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की, उसको भी वो लॉन्च कर रही है। जैसे डेयरी का हो या मत्स्य पालन का हो, वो अपने किसानों को ये प्रोत्साहित कर रही है कि भाई आप जो है अकेले नहीं हैं, आपके साथ सहकारिता विभाग, राज्य सरकार, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय सीएम साहब सब आपके साथ हैं और इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी भी आपके सहयोग के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हैं। धन्यवाद महोदय।